नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जब सुशांत को ख़त्म करना ही कातिलों का एकमात्र फाइनल डिसीजन था, तो फिर उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया गया और इतना ज़्यादा उसे मारने से पहले मारा पीटा क्यों गया, इस बात को भी मैं करूंगा। साथ में उससे पहले बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की और दाऊद की उस गैंग की जो दाऊद का बॉलीवुड के अंदर काम देखती है, जैसे कि सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान और इम्तियाज़ खत्री। ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड में दाऊद के इशारे पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स के कारोबार को करते हैं और साथ में ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। इन सारे बिजनेस के साथ साथ में बॉलीवुड के अंदर दाऊद एक और बिजनेस इनके पैरेलल चलाता है और वो बिजनेस है मनी एक्सटॉर्शन का। यानी जो कलाकार होते हैं, चाहे वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, उनसे हफ्ता वसूली करना। बाकी काले कारनामों की बात किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा एक्सटॉर्शन मनी की। एक्सटॉर्शन मनी लेना किस तरह से बॉलीवुड में फैला, ये मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके उसको देख सकता है। बॉलीवुड के अंदर एक नियम बना हुआ है कि जिसने भी बॉलीवुड में नाम कमाया है, दौलत और शोहरत कमाई है, चाहे वो फिल्मों के थ्रू कमाया हो, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू कमाया हो, उसे एक्सटॉर्शन मनी देनी ही होगी, हर हाल में देनी होगी। एक्सटॉर्शन मनी को हम आम भाषा में जो है हफ्ता वसूली भी कह सकते हैं, हफ्ता कह सकते हैं। लेकिन ये काम दाऊद के गुर्गे करते थे पहले टाइम पे। फिर उन गुर्गों की जगह ले ली सलमान खान जैसे जो है ना दोगले किस्म के जो बंदे हैं उन्होंने। ये लोग क्या करते हैं कि जिसका थोड़ा सा भी नाम होता है, जिसका थोड़ा सा भी काम बढ़ता है, तो उस एक्टर से जो है उसकी औकात के हिसाब से, उसके स्टारडम के हिसाब से एक्सटॉर्शन की डिमांड कर दी जाती है। साथ में उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि उन्हें कोई भी जो है छोटा मोटा गुंडा या डॉन जो है तंग नहीं करेगा, और ना कोई उनका जो कोई गड़बड़ झाला करते हैं किसी तरह का, जैसे कोई मतलब क्राइम करता है तो उसे जो है हर संभव मदद दी जाएगी और उस क्राइम को जो है बाहर आने ही नहीं दिया जाएगा। ये इस तरह की जो है ना उसको भरोसा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलीवुड में जब कोई क्राइम होता है तो उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ पाती है, और इक्का दुक्का बार अगर बाहर आवाज़ आती भी है तो उसको इतनी जल्दी से सिमटा दिया जाता है, इतनी जल्दी से गायब कर दिया जाता है कि हम जो है समझ भी नहीं पाते हैं कुछ। इसके अगर बहुत बड़े उदाहरण मैं आपको बताऊं तो पहला केस था दिव्या भारती का, उसके बाद परवीन बॉबी वाला केस था, फिर जिया खान का केस भी हम लोगों ने देखा, और हाल ही में अगर बात करूँ तो मीटू वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो। मीटू वाले मामले में एक से बढ़कर एक धुरंधर जो बॉलीवुड के थे उन पर आरोप लगे, और पूरा मामला जो है कुछ दिनों में ही ऐसे दब गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीटू मामले की अगर बात करूं तो उसमें आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप लगाए गए वो दोनों ही किसी ना किसी रूप में एक्सटॉर्शन रैकेट का हिस्सा थे, या कोई देता था या कोई लेता था, और यही कारण था कि पर्दे के पीछे सबकी सुलह करा दी गई और इस पूरे मुद्दे को जो है दबा दिया गया। बॉलीवुड के अंदर जितने भी फेमस एक्टर हैं और जितने भी बड़े एक्टर हैं वो एक्सटॉर्शन मनी देते ही देते हैं हर हाल में, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कोई एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार करता है तो उनका हल या तो गुलशन कुमार के जैसा होता है या साइनी आहूजा के जैसा। गुलशन कुमार को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने जो है एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया था। अब बात करता हूँ शाइनी आहूजा की। दोस्तों, मैंने शाइनी आहूजा के बारे में पहले एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि किस तरह से उसको एक जाल में फंसाया गया था, लेकिन यूट्यूब ने मेरी वो वीडियो जो है डिलीट कर दी है। इसलिए शाइनी आहूजा वाला जो किस्सा है मैं इसमें एक तरह से दोबारा आपको उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहा हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है वो 3-4 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्होंने शाइनी आहूजा वाले केस के बारे में नहीं पता है वो जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि आगे भी इसको शेयर करें, ताकि शाइनी आहूजा जैसे जो कलाकार हैं वो फिर से इस तरह के षड्यंत्र में ना फंसे। दोस्तों, शाइनी आहूजा का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग उन्हें भूलने लगे हैं। शाइनी आहूजा और गुलशन कुमार आज बॉलीवुड के अंदर ना होते हुए भी सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका कारण है इन दोनों के साथ में किया गया सलूक। दरअसल जब गुलशन कुमार जी की हत्या हुई तो उसके बाद एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करते समय जो है धमकी दी जाती थी, अगर पैसे नहीं दिए तो हाल जो है गुलशन कुमार के जैसा होगा। इसके बाद समय बदला और आज अगर बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा धमकी दी जाती है तो वो धमकी दी जाती है शाइनी आहूजा के नाम पर। दरअसल जब शाइनी से एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई तो 1-2 बार जो है उन्होंने पैसे दिए,
लेकिन जब बार बार पैसे की डिमांड की जाने लगी तो साइनी ने क्या किया कि पैसे देने से मना कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि साइनी को जो है धमकियां मिलनी स्टार्ट हो गई। धमकी मिलने की शिकायत जो है साइनी आहूजा ने बांद्रा पुलिस स्टेशन थाने में भी लिखवाई थी। लेकिन साइनी की एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई होती या नहीं होती। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि इस साल 2009 में साइनी आहूजा पर रेप का एक आरोप लगता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रेप का आरोप कोई और नहीं बल्कि साइनी आहूजा की नौकरानी लगाती है। मतलब हद है, एक सक्सेस एक्टर जो लगातार हिट पे हिट फिल्में दे रहा है और लाखों लड़कियों का जिस पे क्रश है, जिसकी खुद की एक वाइफ है, और वो नौकरानी के साथ रेप क्यों करेगा। आप खुद सोचो ना कि एक सक्सेस एक्टर जिसके साथ पास में हर लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो नौकरानी के साथ में रेप क्यों करेगा। शाइनी की कैरियर की बात करूं तो साइनी ने जो है बॉलीवुड में कदम रखा था 2005 में। फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो कि एक सफल फिल्म थी। उसके बाद उसने जो है लगातार हिट पे हिट फिल्में दी, जैसे गैंगस्टर मूवी जो थी वो ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद एक मूवी आई वो लम्हे, उसके बाद जिंदगी रॉक्स, लाइफ इन ए मेट्रो, भूल भुलैया। मतलब एक के बाद एक इतनी धुआंधार फिल्में उसने दी थी कि उस इंसान का जो है ना बॉलीवुड में एक सक्सेस एक्टर में जो है नाम शुमार होने लगा था। और वो इंसान भला रेप क्यों करेगा, वो भी अपनी नौकरानी से। आप खुद सोचो कि आज के समय में हर कोई जानता है कि 10-20 हज़ार रुपये में एक से बढ़कर एक लड़कियां जो है सेक्स के लिए मिल जाती है। फिर शाइनी आहूजा को अपनी नौकरानी से रेप करने की क्या ज़रूरत है, या नौकरानी के साथ में सेक्स करने की उसको क्या ज़रूरत है। और शाइनी देखो तो खुद इतना हैंडसम है कि वो किसी लड़की को इशारा भी करता है तो लड़की उसके साथ में चल देती है। दरअसल क्या हुआ था कि शाइनी के चारों तरफ जो है ना एक षड्यंत्र रचा गया था, जैसे आज के समय में सुशांत के चारों तरफ रचा गया था। साइनी एक तो हिट पे हिट फिल्में दे रहा था, ऊपर से एक्सटॉर्शन मनी देने को मना करता था। तो उसे सिर्फ जो है रेप केस में फंसाया नहीं गया था, बल्कि बॉलीवुड में छोटे मोटे जो एक्टर हैं, जो नए एक्टर हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया गया था। साइनी पर रेप का आरोप लगता है, लेकिन ना तो जो है नौकरानी के शरीर पर कोई खरोंच के निशान मिलते हैं, ना बेड पर ब्लड के निशान मिलते हैं, ना नौकरानी के साथ में जो बॉडी की नौकरानी की जो बॉडी थी उसके उसमें शाइनी का स्पर्म मिलता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको दोषी साबित कर दिया जाता है, इसलिए कि भविष्य में कोई एक्सटॉर्शन मनी देने से मना करे तो उसे जो है साइनी का एग्जाम्पल दिया जा सके। और इसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए न्यायपालिका को खरीदा गया, झूठे गवाह खड़े किए गए और सबूतों को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि आखिरकार जो है साइनी को 7 साल की सज़ा दे दी गई। और आज बॉलीवुड के अंदर जब जब कोई हफ्ता देने से मना करता है, कोई एक्सटॉर्शन मनी देने से मना करता है, तो उसे शाइनी आहूजा का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब बात करता हूँ सुशांत की, कि सुशांत को इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया गया था मारने से पहले। देखिए, सुशांत को मरवाने वाले कौन है ये हम और आप जो है सभी जान चुके हैं, और इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी है। दरअसल जब सुशांत को 2017 से धमकी देनी शुरू की गई थी तो उससे जो है ना समय समय पर एक्सटॉर्शन मनी भी ली जाती थी, और साथ में धमकी दी जाती थी ड्रग्स केस में या रेप केस में फंसाने की। लेकिन जब सुशांत को मारने का समय आया तो उसे पहले जो है ना खूब टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, ताकि आने वाले 10-15 साल ना तो कोई जो है सलमान खान और उसकी जो गैंग है उससे पंगा ले, और ना ही एक्सटॉर्शन मनी देने से मना करे। अब जब जब किसी से हफ्ता वसूली की जाएगी तो शाइनी का एग्जाम्पल बाद में दिया जाएगा, पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा सुशांत का। यही कारण था कि उसे जो है तड़पा तड़पा कर जो है मौत दी गई, ताकि लोगों में जो छोटे कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, जो आने वाली एक जनरेशन है कलाकारों की, उनके दिल में एक खौफ पैदा किया जा सके, एक डर पैदा किया जा सके कि अगर इन लोगों की बात नहीं मानी तो अंजाम जो है सुशांत सिंह राजपूत के जैसा होगा, शाइनी आहूजा के जैसा होगा, दिव्या भारती के जैसा होगा, प्रवीण बॉबी के जैसा होगा, या फिर गुलशन कुमार के जैसा होगा। ये सारे के सारी जो मौतें दी गई है, ये सारे के सारे जो मर्डर किए गए हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए दिए गए हैं। हम सभी को लगता है कि ये सब बड़े स्टार हैं, फिल्मों में आते हैं तो क्या मज़ेदार लाइफ होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इन फिल्मी जो एक्टर हैं ये इनकी लाइफ दो तरह की होती है। एक होती है, उदाहरण के लिए देखें तो सलमान खान की जैसी, और दूसरी लाइफ होती है सुशांत सिंह राजपूत या शाइनी आहूजा के जैसी। लेकिन ऊपर से देखने पे दोनों लगती एक जैसी है, अंदर से होती अलग है, ऊपर से सेम लगती है। सलमान खान और संजय दत्त जैसी जो लाइफ वाले एक्टर होते हैं वो दूसरों को, खासकर छोटे एक्टर्स को डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं,
और हर बुरे धंधे में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं दूसरे टाइप के जो एक्टर होते हैं वो डर डर कर और खौफ में जीने वाले लोग होते हैं, जिनको एक्सटॉर्शन मनी देनी होती है, दूसरों से डर के रहना होता है, दूसरों की बातें मानने वाली होती है। और क्या होता है कि साल 6 महीने में उन्हें हफ्ता देना ही देना होता है, वो उनकी मजबूरी बन जाती है। ये दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं ये सिर्फ एक्टिंग से मतलब रखते हैं, जबकि पहले वाले जो टाइप के लोग हैं वो जितने बुरे धंधे हैं उन सब में इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है कि पहले इन छोटे और नए कलाकारों से जो है पैसे लूटे जाते हैं, अपने इशारों पर नचाया जाता है, और जब ये कोई भी कलाकार या कोई भी एक्टर जो है थोड़ी बहुत भी आनाकानी करता है, थोड़ी बहुत भी अपनी मर्जी चलाना शुरू करता है, तो फिर उन्हें जो है धमकाना शुरू कर दिया जाता है और उन्हें मार के या उन्हें किसी केस में फंसा के आने वाले नए कलाकारों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है। बॉलीवुड में ये नया धंधा नहीं है, ये बॉलीवुड में 1990 से पहले से भी ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। और सच्चाई तो ये है कि आज अगर जो है सुशांत सिंह राजपूत जिंदा भी होते तो उन्हें किसी न किसी केस में फंसा दिया गया होता, या तो हम उन्हें जो है ड्रग पेडलर मान के चुपचाप बैठे होते, या साइनी आहूजा की तरह एक रेपिस्ट मान के उसे गाली दे रहे होते। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो यही कारण था कि सुशांत को जो है मारने से पहले इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इतना ज़्यादा जो है तड़पाया गया था। और अभी के लिए तो इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।